जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सीआई और सीआई से पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा। ठीक है। पूछ रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले नोट करते हैं कि आर बराबर कितना दिया है। आर बराबर 10% दे दिया है आपका। ठीक है। वहाँ पे टी बराबर कितना दिया है, आप कहेंगे 3 वर्ष दिया है सर। और पी बराबर कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया है। ठीक है। तो आप तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो एसआई होगा वो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एसआई जो होगा, परसेंटेज से 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, सबका गुणा करा दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 600 आ जाएगा। एसआई तो 600 आ गया। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है सीआई। क्या निकालना है मेरे भाई, सीआई। तो सीआई निकालने के लिए आपको पता है कि 10% की वैल्यू कितना होती है। आप कहेंगे सर 1/10 होता है। ठीक है। यानी कि अगर तो यदि देखा जाए कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखा जाए तो पहले 10 था, अब 10 से कितना हो गया मेरे भाई, 10 से 11 हो गया। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। तो 3 बार जो है गुणा करेंगे इसका। ठीक है। और इतना तो गुणा आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर आता है ना, ध्यान रखिएगा, वो सीआई होता है। क्या होता है, सीआई। कितने का अंतर है, आप कहेंगे 331 का है। बिल्कुल। तो ये मूलधन कह रहा है कि 1,000 है और ये मूलधन कह रहा है कि 1,000 नहीं है मेरा भाई, ये 2,000 है। कितने गुना है, आप कहेंगे 2 गुना है। तो बताइए सीआई भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। 331 का 2 गुना कितना होता है, आप कहेंगे 662 होता है। कितना होता है, 662। तो बस हो तो गया आपका। ये कह रहा है एसआई 600 है और यहाँ पे सीआई कितना है, 662 है। कितना का अंतर है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 62 का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आपको बड़े आराम से समझना है, कहीं पे कोई दिक्कत तो हुआ क्या, आप मेरे को बताइए, कोई दिक्कत हुआ। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पूछा है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का इतना गुना हो जाता है। तो मान के चलिए कि पहले कितना था, मूलधन 1 था और 1 से ये कितना गुना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1.21 गुना हो गया। अब इस दशमलव को हटाने के लिए इधर क्या बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 121 हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, 100 से क्या हो गया, 121 हो गया। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आपको ये वर्गमूल दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई। वर्गमूल दिख रहा है किसका, ये है 10 का और ये है किसका, 11 का। यानी कि 10 था, 10 से 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11। यानी कि 1 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है मेरे भाई, आप कहेंगे सर मूलधन यानी कि 10 पर बढ़ा है और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, 100। तो बताइए 1/10 का मतलब कितना परसेंट होता है, 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इजी और आसानी तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं मेरे भाई साहब। और क्यों दो वर्गमूल लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा था मेरे भाई, 2 साल कहा था। ध्यान रखिएगा क्या कहा था इसने, 2 साल, इसीलिए इसका वर्गमूल लिया, कहानी खत्म। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3200 रुपये का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपया हो जाएगा। तो सेम वही प्रक्रिया है। यानी कि 3200 है, कितना है मेरे भाई, 3200 है और 3200 से कितना हो गया, 672। तो 672 इसमें जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा आपका। तो आप कहेंगे 672 जोड़ दीजिए। तो 672 रेशियो जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 3872 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 3872 हो जाएगा। ये क्लियर है आपका, प्रिंसिपल और ये क्या हो गया आपका, अमाउंट हो गया। ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब इसको घटाएंगे तो देखिए जो है ये 4 से कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में, यानी कि 800 हो गया। इसको घटाएं तो कितना बार में ये कटेगा आपका, तो इसको घटाइए तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 4 छक्के 24 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। फिर कटाना चाहे तो फिर कट जाएगा, 2 से ये कितना बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से इसको घटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 8 16 और 2 चौके 8। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये 400 और ये 400 क्या है, 84 है। यानी कि ये 20 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 20 का और ये है आपका 22 का। अरे ये 20 का है और ये किसका है मेरे भाई, 22 का है।
22 का है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसका क्या हुआ होगा, वर्ग हो रहा होगा और वही जो वर्ग होता है मेरे भाई, वही उसको क्या बताता है, उसका वही समय बताता है। क्या बताता है? समय बताता है। अरे क्या बताता है मेरे भाई? समय बताता है, यानी कि समय जो होगा वो कितना बरस हो जाएगा आपका? 2 बरस हो जाएगा। इसको ज़्यादा सोचने की या हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें बोला है कि हरीश एक पूंजी निवेश 16,000 का निवेश करता है और 10% वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? तो 3 वर्ष यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11। पूछा क्या है हमसे कि जो है 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा है तो इनका गुणा कराएँगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये 1300 कितना हो जाएगा? 31। यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 11 से कटने वाला चाहिए। तो 11 से कटने वाला तो ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही दिख रहा है। इसको देखेंगे तो 2, 2 4 और 6 10 हो जाएगा और 9 1 10 यानी कि 10 में से 10 गया तो 0 यानी कि ये 11 से कट जाएगा, तो ये हो सकता है। फिर आगे चेक करेंगे तो 2 2 4 6 10 और 9 3 12 ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 5 9 5 2 7 में से 4 कटेंगे, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि सर केवल एक ही 11 से कटने वाला है और वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी नहीं कि ये 16 गुना है, कितने गुना है? 16 गुना है ना? 16 गुना है 16,000 जो है 1000 का, तो ये भी 16 गुना हो जाएगा। तो 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 लास्ट का 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है आपका अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये बोल रहा है कि जो 1000 रुपया है ना, वो 1000 से कितना हो रहा है? 1144, ठीक है? 1144.9 हो जा रहा है। कितने बरस में हो रहा है? 2 बरस में हो रहा है। तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? तो सीधा-सी बात है मेरे भाई, 2 वर्ष का रहा है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो रेशियो में जब करेंगे तो इधर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? ये कहेंगे कि 100 का होगा। पर यही निकालने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि 11,449 किसका वर्गमूल है? तो मैं कहूँगा ये वर्गमूल है मेरे भाई 107 का। निकालते कैसे हैं? तो आपको पता है या तो 3 के लास्ट में आएगा या तो 7 के लास्ट में आएगा। यही तो आएगा ना? अब उसके बाद से 2 यहाँ से काट देते हैं भाई साहब। अब 114 किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है? तो आप कहेंगे 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। इसी के बीच में पड़ेगा, ठीक है? तो 10 में 11 का गुणा करेंगे तो 100 कितना होगा? 10 होगा और 110 से 114 क्या है? बड़ा है ना? तो बड़ा वाला इसका राइट आंसर होगा यानी कि 7 और छोटा वाला 10 तो रहेगा ही रहेगा। तो बताइए 100 से कितना परसेंट बढ़ा मेरे भाई? 7% बढ़ गया सर। 7% इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बड़े आसानी और आराम तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।